तो भी वैष्णव है, वो पूज्य है, उसको हम प्रणाम करेंगे। और कोई धनवान है तो उसको भी सामान्य रूप में प्रणाम किया जाएगा, इसलिए नहीं कि ये धनवान है, इसलिए नहीं कि ये गरीब है, इसलिए अरे चलो, ऐसा नहीं होगा। वैष्णव वैष्णव को परस्पर सम्मान देगा। तो ये त्रिगुणातीत व्यवस्था है हमारी। और त्रिगुणातीत चिन्मय राज्य में यदि हम आ गए तो संसार के सुखमूलक और संसार के दुख निवृत्ति मूलक धर्मों के आचरण की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। हमें तो सच्चा सुख मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हमें तो सच्चा सुख यहां मिल जाएगा और दुखों की निवृत्ति तो सहज ही हो जाएगी। भगवान के भजन करने में शारीरिक दुखों की निवृत्ति सहज हो जाएगी और सच्चा सुख मिल जाएगा। इसीलिए सुख, दुख और पुण्य प्राप्ति के जो साधन हैं, यहां तक कि सम्मान प्राप्ति, धन स्टैंडर्ड, ये किस लिए है? यदि इसको हम सूक्ष्मता से चले जाएं तो यह सम्मान के लिए है। हम धनवान हैं, हम जितने अधिक धनवान हैं उतना अधिक हमें सम्मान मिलता है, संसार का ये नियम है। और यहाँ जितना अधिक फक्कड़ संत है, धन अच्छे से अच्छा धनवान उसके चरणों में प्रणाम करता है। यह संत में धन का, संत में भजन का ही प्रभाव है। अगर वो वास्तविक संत है, भजनशील है, तो अच्छे से अच्छा धनवान प्रणाम करेगा उसको, और वो वैष्णव के नाते प्रणाम करेगा, संत के नाते प्रणाम करेगा। इसलिए प्रणाम करेगा कि ये व्यक्ति भगवत चरणारविंद की प्राप्ति में लग चुका है। इसलिए नहीं कि इसके पास बड़ा आश्रम हो चाहे ना हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि दुख निवृत्ति मूलक और सुख प्राप्ति मूलक धर्मों के आचरण की कोई अपेक्षा नहीं है। यहाँ तो केवल मात्र श्री श्री राधा कृष्ण चरण सेवा रूपी जो धर्म है, प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा प्राप्ति से संबंधित जो भी मार्ग हैं, जो भी धर्म हैं, जो भी साधन है, उनकी ही विशेषता है। साधक जीवन निर्वाह के लिए अब प्रश्न उठता है कि शरीर निर्वाह के लिए भी हम ना करें क्या? कुछ भोजन ना करें, वस्त्र ना पहने, स्नान ना करें, बीमार हो गए तो दवा ना करें? उसका बहुत सुंदर जवाब दिया है कि उसको प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा से जोड़ दो। मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरे से सेवा में कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूं डॉक्टर के पास, दवाई ले रहा हूं, जिससे मेरा शरीर ठीक होगा और मैं प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा कर पाऊंगा। यहां से जोड़ दो तो दवा लेना भी भजन का अंग बन जाएगा। मुझे ठाकुर की सेवा करनी है, मेरा शरीर अशुद्ध है, मैं स्नान कर रहा हूं इसलिए कि मैं ठाकुर की सेवा में नियुक्त हो पाऊंगा। मैं सुंदर दिखूंगा इसलिए नहीं, मैं उस सेवा की योग्यता को प्राप्त कर जाऊंगा। स्वच्छ और साफ शरीर से इसलिए स्नान करूंगा। मैं भोजन इसलिए करूंगा कि मेरा शरीर चलता रहे और मैं ठाकुर की सेवा कर पाऊं। तो भोजन बनाना भी भजन का अंग हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं शरीर निर्वाह को भी, थोड़ी टिपिकल भाषा में लिखा है, शरीर निर्वाह को भी प्रिया प्रीतम की सेवा से यदि हम जोड़ लेंगे, यहां तक कि जो भी कार्य है, जो भी अपनी दिनचर्या है, उसका अंतिम लक्ष्य यदि हम प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा से जोड़ लेंगे तो वो सारे क्रियाकर्म, यहां तक कि मैं दुकान पर भी जा रहा हूं, अरे क्यों जा रहे हो भाई दुकान पर? भजन करो। बोले भजन करने के लिए ही दुकान पर जा रहा हूं, क्योंकि इस शरीर से भजन होना है
और इस शरीर के लिए 2 टाइम का भोजन चाहिए, एक सामान्य से वस्त्र चाहिए। वो कहां से आएंगे? धन से आएंगे। वो धन कहां से आएगा? दुकान से आएगा। मैं इसलिए दुकान पर जा रहा हूं, न कि इसलिए जा रहा हूं कि मैं कोई बड़ा आदमी बन जाऊं या मैं उस धन का संग्रह करके उस धन को इकट्ठा करके विलासिता पूर्वक जीवन जीऊं। मैं इसलिए दुकान पर नहीं जा रहा। मैं इसलिए नौकरी कर रहा हूं कि मुझे कुछ धन मिलेगा, उस धन से शरीर का निर्वाह होगा, शरीर के निर्वाह से मैं प्रिया प्रीतम की सेवा अच्छी प्रकार से कर पाऊंगा। इस उद्देश्य और भाव को हम ध्यान में रख लेंगे तो हमारी नौकरी भी भजन का अंग हो जाएगी। यदि नौकरी को प्रतिष्ठा का, या इसलिए कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, अरे कुछ तो काम करना चाहिए, या हम पैसा बहुत है हमारे पास तो वो और होना चाहिए, और होना चाहिए ना। यदि है भजन का निर्वाह हो रहा है तो मत करो। यदि निर्वाह करना है तो करो, और ये सोच के करो कि हम भगवत प्राप्ति के लिए ही ये नौकरी कर रहे हैं, ये दुकान चला रहे हैं, ये व्यापार चला रहे हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं, तो वह भी भजन का अंग हो जाएगा।